नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश और फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे निफ्टी एंड सेंसेक्स को कि ये क्या होते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है और क्यों निफ्टी एंड सेंसेक्स को शेयर मार्केट की नब्ज़ कहा गया है। निफ्टी एंड सेंसेक्स की हेल्प से हम ओवरऑल मार्केट की कंडीशन का पता कैसे लगा सकते हैं। मतलब सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की ही स्टडी करके हम ओवरऑल मार्केट की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप निफ्टी एंड सेंसेक्स को अच्छे से समझ सकेंगे और ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में दो टाइप के एक्सचेंज होते हैं। एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। अब NSE के अंदर करीब 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और BSE के अंदर करीब 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब मार्केट में कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो मार्केट को सही तरीके से समझने के लिए कि मार्केट की प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है, हम इन 1600 और 5000 कंपनीज में से जो भी टॉप कंपनीज होती हैं उनकी कंडीशन का पता लगा लेते हैं। तो इससे हमें पूरे मार्केट की कंडीशन का पता लग जाता है। तो इन्हीं टॉप कंपनीज का जो ग्रुप होता है उसे ही हम निफ्टी या सेंसेक्स कहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं हम सेंसेक्स को। अब सेंसेक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स। अब सेंसेक्स बेसिकली मार्केट की सेंसिटिविटी को दर्शाता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जैसे कि हमने बात करी थी कि 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, तो उन 5000 में से ही जो टॉप की 30 कंपनीज हैं, जो सबसे ऊपर हैं, जो सबसे टॉप पर हैं, उन 30 कंपनी का ग्रुप होता है, उसे ही हम सेंसेक्स कहते हैं। अगर हम सेंसेक्स की हिस्ट्री के बारे में पता लगाएं तो 1979 में शुरू होता है और उस टाइम पर इसकी बेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी और अगर हम आज की डेट में देखें तो इसकी कीमत करीब 60,000 को भी पार कर चुकी है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो नेशनल एंड दूसरा 50। सो निफ्टी इज नेशनल प्लस 50। निफ्टी के अंदर 1600 कंपनीज में से जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं ये उनका ग्रुप होता है। अब निफ्टी 100 भी होता है, निफ्टी 200 भी होता है, जहां पर टॉप की 100 कंपनीज या फिर 200 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अच्छा ठीक है, तो अब निफ्टी के अंदर सेक्टर वाइज ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि IT सेक्टर हो गया। IT सेक्टर के अंदर जो भी टॉप कंपनीज होंगी उनका ग्रुप हो गया, तो ये निफ्टी IT हो गया। सिमिलरली निफ्टी ऑटो सेक्टर हो गया, वहाँ पर जो भी ऑटो सेक्टर में टॉप कंपनीज होंगी वहाँ पर वो लिस्टेड होती हैं। तो इस तरीके से आप अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी के हिसाब से आप वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ज़रूर से उस पर्टिकुलर निफ्टी सेक्टर की एनालिसिस करना चाहिए। निफ्टी 50 1996 में स्टार्ट हुआ और आज इसका प्राइस 17,000 के ऊपर पहुँच गया है। अब यहाँ पर नोट करने लायक एक और बात आती है कि निफ्टी के अंदर जो टॉप कंपनीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टॉप 50 कंपनी का ग्रुप है निफ्टी, तो ये जो टॉप 50 कंपनी होती हैं ये समय के साथ साथ चेंज होती जाती हैं। जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है मार्केट के अंदर वो इस लिस्ट में आती है और जो कंपनी थोड़ा लो परफॉर्म कर रही होती है तो वो इससे बाहर भी निकल सकती है। तो अब फाइनली बात आती है कि ये सब तो ठीक है, निफ्टी एंड सेंसेक्स हम समझ गए हैं, पर अब हमें ये जानना है कि हम इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम डायरेक्टली जा करके निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स हैं, ये ग्रुप हैं बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ का। तो किसी भी ग्रुप के अंदर हम पैसा नहीं लगा सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर कंपनी, किसी एक ही कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। तो इनमें इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके सामने आते हैं। एक तो ये कि हम पता करें कि कौन कौन सी कंपनी निफ्टी में या सेंसेक्स में
लिस्टेड हैं और हम डायरेक्टली जा करके अपने हिसाब से उनके शेयर्स को परचेज कर लें, या फिर हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की हेल्प से। अब म्यूचुअल फंड के अंदर एक ग्रुप होता है जो इन सभी कंपनीज़ को देखता है। उस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें पता होता है कि कौन सी कंपनी में हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो उस हिसाब से वेरियस म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज़ में जो कि निफ्टी के अंदर लिस्टेड होती हैं वहाँ पर अलग अलग रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक पासिव फंड है जो कि टॉप कंपनीज़ में जो भी देश की टॉप कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम इंडेक्स फंड के साथ ज़रूर जा सकते हैं, जहाँ पर हमें 14 to 15% के रिटर्न्स बिल्कुल लो रिस्क पर आराम से मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, अगर ये आपको इन डिटेल समझना है तो इस पर मैं पहले ही एक वीडियो कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो म्यूचुअल फंड्स की हेल्प से भी हम निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि अब आप निफ्टी एंड सेंसेक्स को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और कैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसे भी आप समझ पाए होंगे। तो अब मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में। तो ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियोस को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मिलता हूँ आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।